चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। जो ये रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? जो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं? देखने के लिए कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है बाय ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री से हम लोग समझेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दो तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, एक रिफ्लेक्शन से भी होता है और एक रिफ्रैक्शन से होता है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, तो इमेज किसका बनता है? इमेज किसका बनता है? ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ओके। या नहीं तो इमेज का ऑब्जेक्ट होगा, यही हो सकता है ना। क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट का ही इमेज बनेगा। मिरर में जब अपना फेस देखते हैं तो क्या होता है? अपना चेहरा ही हमें मिरर में दिखता है। तो जो चेहरा हमें दिखता है वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। जो हम खुद खड़े हैं वो क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज हम लोग समझेंगे, ओके। ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है ना। क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कोई पदार्थ जो कुछ भी है, इंसान कुछ भी हो, पत्थर हो, स्टोन हो, है ना, मून हो, कुछ भी हो। इमेज ये क्या कहलाता है? प्रतिबिंब, है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं, है ना। चलिए, ये वस्तु है तो इसी का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, जो हम आईने में, मिरर में देखते हैं, ओके। तो चलिए, क्या होता है? ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक रियल होता है और एक वर्चुअल होता है। इमेज भी दो तरह के होते हैं, एक रियल होता है और एक वर्चुअल होता है। इमेज भी दो तरह के पाए जाते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन से आए, चाहे वो रिफ्रैक्शन से आए। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के और इमेज भी दो तरह के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। रियल ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओके। तो रियल ऑब्जेक्ट में भी दो वेराइटी, रियल ऑब्जेक्ट में भी दो वेराइटी क्या क्या है भाई? पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, ये हमने इमेज बनाया है। मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर है, इट इज प्लेन मिरर एम, ओके। मान लो ये मिडिल पॉइंट है, तो हमने ये जो बनाया ये क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्या है भाई? ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसका जो बना इमेज, ये क्या बना? पॉइंट इमेज। ये क्या बना भाई? ये पॉइंट इमेज बना। पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बना। तो पॉइंट इमेज, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो ये है वो क्या है? रियल है। तो रियल के बारे में हमें पढ़ना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पढ़िए पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसकी साइज बहुत कम हो, छोटी हो, पॉइंट जैसा हो, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये क्या है? इतना बड़ा हमने बना के रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने बना के रखा हुआ है। ये एक्चुअली है क्या? ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बड़ा सा ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटा ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट। ये परपेंडिकुलर दिस इतना बड़ा हमने बना के रखा है। इसका जो इमेज बना हुआ है ये भी एक्सटेंडेड इमेज है। ये क्या है भाई? एक्सटेंडेड इमेज। देख लीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट भी होता है, रियल इमेज भी होते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्चुअल इमेज भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकली क्या है, क्या है ये रियल ऑब्जेक्ट, किसे बोलेंगे? रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में हम लोग रियल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ओके। तो ज्योमेट्रिकली कैसे डिफाइन करें, कैसे समझेंगे ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली समझिए, ज्योमेट्रिकली ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ज्योमेट्रिकली बात कर रहा हूं मैं, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रियल रेज बिफोर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट, ओके। ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रियल रेज बिफोर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट।
एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रियल रेज, वास्तव में रेज हैं, इमेजिनरी नहीं। ये जो रेज आपको दिख रहा है ना, ये इमेजिनरी रेज हैं, और ये कैसा है, ये है रियल रेज। ये क्या है, रियल रेज। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वर्चुअल रेज कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, वर्चुअल रेज। ओके, ये रियल रेज है और वो क्या है, वर्चुअल रेज है। तो रियल रेज बिफोर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से पहले ज्योमेट्रिकली डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे तो सब समझते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु है भाई जिसका हम इमेज बनाना है, जिसका इमेज बनता है ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्शन से पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से लाइट जा रही है, यहां से लाइट जा रही है, तो एक्चुअली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्शन से पहले जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो। रिफ्लेक्शन से पहले इस पॉइंट से एक रे इधर जा रहा है, दूसरा रे इधर जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस पॉइंट, एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये भी आएगा, एक रे क्या होगा, इधर जाएगा, दूसरा रे इधर आ जाएगा। ओके, इस सिचुएशन में भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ये सिंगल पॉइंट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। ये भी रियल एक्सटेंडेड आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पे आप पॉइंट इमेज जो देख रहे हैं, ये कैसा है, ये वर्चुअल है। ये कैसा है, वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और ये कैसा है, ये भी एक वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो वास्तव में जो वास्तव में है। इमेज तो बनते हैं, लेकिन रेज के इंटरसेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रेज के इंटरसेक्शन से नहीं बना हुआ है। रिफ्लेक्शन के बाद इस केस में देखिए, ये रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, ये रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चला आया, तो यहां पे रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, दे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। इमेज का डिफिनेशन, ऑप्टिकल इमेज में आप डिफिनेशन पढ़ते होंगे कि ए पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट और रियली इंटरसेक्ट, या वो इंटरसेक्ट करे या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, या वो दिखे कि एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, या नहीं तो वास्तव में मिले, वास्तव में मिले। आफ्टर रिफ्लेक्शन यही रे मिल जाते तो क्या बन जाता, रियल इमेज होता हो। ओके, लेकिन ये रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में मिल नहीं रहे हैं, लेकिन अपीयर्स टू मीट, दिखते हैं कि मिल रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहां पर भी वो दिखते हैं, यहां पे एक रे आया, इसको हम वापस अगर लेके जाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज, जो वास्तव में रिफ्लेक्शन के बाद नहीं इंटरसेक्ट करते लेकिन दिखता है। ओके, और जो दिखता है उसे ये लोग समझते हैं। ओके, जो दिखता है वही तो बिकता है। ओके, तो यहां देखिए रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट में मैंने बताया रियल एंड वर्चुअल, इमेज भी रियल एंड वर्चुअल। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, जिसका साइज बहुत बड़ा हो, एक्सटेंडेड जिसका साइज बहुत छोटा हो, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए, तो ज्योमेट्रिकली मैंने डिफाइन किया आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रियल रेज बिफोर इंटरसेक्शन। जैसे मैं खड़ा हूं, रियल ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्शन से पहले, आईना के सामने रिफ्लेक्शन से पहले जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक पॉइंट को, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर हो तो एक पॉइंट को मिरर दिखाएगा, एक पॉइंट को दिखाएगा। ओके, तो ये असेंबली ऑफ पॉइंट्स हैं, है ना, ये सब असेंबली ऑफ पॉइंट्स हैं जो एक जगह कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं। यहाँ कन्वर्ज नहीं कर सकते, मिलते हैं, अपीयर्स टू मीट, कन्वर्ज नहीं करके अपीयर्स टू मीट करते हैं, मिलते हैं। बहुत सारे पॉइंट जब मिलेंगे एक जगह पे तो वो इमेज बनाता है। कितने सारे पॉइंट आते हैं, मिलते हैं, जितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज की ब्राइटनेस रहेगी।
ऑब्जेक्ट उतना अच्छा क्लियर दिखेगा। ऑब्जेक्ट क्लियर कैसे दिखेगा? तो इमेज के फॉर्म में दिखता है। ओके, तो कम से कम कितने रे, मैंने सिंपलिसिटी के लिए दिखाया यहाँ पे, कम से कम कितने रे इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैंने दो ही रे को बताया, दो ही रे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट और रियली इंटरसेक्ट। यहाँ रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने दो ही रे को बताया। 3 4 5 6 बहुत सारे रेज इस जगह इंटरसेक्ट करते हैं, इस बात को आप लोग जान लो। जितने ज्यादा रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा इमेज क्या होगा? ब्राइट होगी। जितना ज्यादा लाइट आता है उतना ज्यादा ब्राइट होती है ना। और बहुत ज्यादा अगर हो जाए लाइट तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखेगा, है ना। वो एक अलग कहानी है। तो बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा होनी चाहिए। जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? ब्राइटनेस दिखेगा। ऑब्जेक्ट उतना ही लाइट, उतना ही क्या होगा? ब्राइट दिखेगा। अगर लाइट ही नहीं रहेगा, अगर प्रकाश ही नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट ब्राइट कैसे दिखेगा? बिना लाइट के देखना असंभव है ना। लाइट चाहिए भाई, यही तो रेज है। रेज ऑफ लाइट, ये क्या किसका रेज है? रेज ऑफ लाइट, लाइट का रेज है ना। तो ऑप्टिकल इमेज के बारे में मैंने बताया, ए पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट मतलब रियल इमेज, इंटरसेक्ट मतलब रियल इमेज, और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज। यहां अपीयर्स टू इंटरसेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज। ओके, वास्तव में नहीं मिल रहे हैं लेकिन दिखता है कि वो मिल रहा है, उस जगह पे क्या कर रहा है? मिल रहा है। ओके, चलिए ये सब चीज मैंने बताया आपको, और मैं गारंटी देता हूं कि इतना अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा, इतना क्लियर कट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में देखिए क्या है। ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, है ना। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब क्या कह सकते हैं? ये कहेंगे लाइट रेज, है ना, लाइट रेज। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ वर्चुअल लाइट रेज, वर्चुअल लाइट रेज जिसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे, जो कि रियल नहीं है, नॉट रियल। बिफोर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, तो रियल इमेज भी आपने समझा। अगर मैं ज्योमेट्रिकल इसको डिफाइन करूं रियल इमेज का, तो ये भी आप समझ सकते हैं। ये डिफाइन कर सकते हैं इसको, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पे सिर्फ आफ्टर लगा देंगे, रिफ्लेक्शन लिख देंगे, तो ये रियल इमेज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रियल इमेज कहलाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन लगा दो और ये ऑब्जेक्ट की जगह इमेज डाल दो, तो ये रियल इमेज कहलाएगा, रियल इमेज। आगे चलते हैं, वर्चुअल इमेज। जैसे रियल इमेज अभी आपको मैंने नहीं दिखाया है ना, दिखा होगा रियल इमेज भी, है ना। रियल इमेज मैंने आपको बता दिया। फिर वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने बता दिया है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। यहां बना सकते हैं वर्चुअल इमेज, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, दैट इज लाइट रेज मतलब वर्चुअल लाइट रेज। ओके, जो इमेज बनाता है नॉट रियल आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटरसेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटरसेक्ट करे या रिफ्रैक्शन के बाद इंटरसेक्ट करे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। रिफ्रैक्शन के बाद अगर लाइट रेज इंटरसेक्ट करे तो रियल इमेज बनाएगा, है ना, या रिफ्रैक्शन के बाद रियली मीट करे तो रियल इमेज कहलाएगा आफ्टर इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों प्रोसेस से हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन से। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बनाता है? इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज बनाएगा, बिफोर रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएगा। बात को समझिए। तो बिफोर रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट होंगे रियल या तो वर्चुअल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज होंगे, चाहे वो रियल हो चाहे वो वर्चुअल इमेज हो। ओके, चलिए इतना सारा बात मैंने आपको बताया। यहाँ पे रियल वर्चुअल आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहलाता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, या मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहलाती है कि अगर मैंने रेस को, जो रेज इधर ऐसे ऐसे इधर से इधर आ रहा हो, ओके, मैं यहाँ पे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, है ना, और रियल इमेज की बात करूंगा। अगर मैंने रेस को इस तरह से बनाया है, इसी रे को मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं इसी रे को उल्टा कर दूं, मान लो ये रे इधर नहीं जा करके एक्चुअली रेज अब इधर आ रहा है, ऐसे करके इधर आ रहा है, इधर से आ रहा हो और इधर से भी आ रहा हो, तब इस कहानी में क्या होगी? अब इस कहानी में क्या होगी बताइए? अब इस कहानी में क्या होगी? अब रे इधर से इधर आ रहा है, इधर से ऐसा जा रहा है और यहां पे मिल रहा है, अब क्या होगा? अब क्या कहानी होगी कि जो रे यहां से इधर आ रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं ना, तो ये क्या बनेगा? ये इमेज बन जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड इमेज। कैसा? रियल पॉइंट इमेज। इसको क्या बोलेंगे? रियल पॉइंट इमेज। ये इमेज कहलाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहलाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहां देखो, अगर हमने रेस को अपोजिट कर दिया, जिधर जा रहा था उधर से अगर आ जाए, तो यहां पे रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रियली जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहां पे बन क्या रहा है? ये रियल इमेज बनाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। और यहां मैंने ऐसे इधर से रेस दिखाया है, तो एक्चुअली रेस गया किधर? कहां मिल रहा है? कहां मिल रहा है? बिफोर रिफ्लेक्शन। बिफोर रिफ्लेक्शन तो मिल नहीं रहा है, appears to meet। यहां पे क्या है? मिल नहीं रहा है। These rays are not meeting at a point। ये रे मिल नहीं रहे। यहां पे देखो, यहां तो मिल रहे हैं, यहां मिलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो हमने इसको रियल इमेज कहा है। और ये रे, ये जो आपको वर्चुअल हमने दिखाया है, मिरर के दूसरे साइड हमने जो ज्योमेट्रिकली ये रेज दिखाया है, ये एक्चुअली मिलते नहीं है। ये एक्चुअली क्या है? मिलते नहीं है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? ऐसे ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? ऐसे ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कैसा ऑब्जेक्ट बोलेंगे भाई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि बिफोर रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं, मिल नहीं रहे, appears to meet। बिफोर रिफ्लेक्शन appears to meet। यहां पे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट भी आप रख सकते हो, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। ए पॉइंट एट विच rays of light intersect or appears to intersect before reflection is called optical object। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पे रेज क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मिल नहीं रहे, रियली मिल नहीं रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये है वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये रियल नहीं है, वास्तव में मिल नहीं रहे हैं, appears to meet, appears to meet। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बना रहा है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बना रहा है। देख लो, मैंने इससे पहले बताया था, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज भी बना सकता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी मैं बताऊंगा, ओके। यहां भी आप देख सकते हो, इस जगह को भी देख सकते हो। ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अगर मैं रेज को उल्टा घुमा दूं, जो रेज आ रहे थे, मान लो इधर से इधर यहां चला गया, ये क्या करेगा? यहां पे मिलेंगे, ओके। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेंगे, तो अब ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेंगे तो अब ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अब ये इमेज बन जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर रेज एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो रियली इंटरसेक्ट करे तो रियल इमेज appears to intersect after reflection or refraction, then that will be called virtual image। ओके, यहां से देखिए, उल्टा घुमा दिया मैंने रेज को, यहां पे मिल रहा है, रियली मिल रहा है, तो इस कहानी में क्या होगा?
इस कहानी में ये एक रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रियल एक्सटेंडेड इमेज का काम करेगा। और यहाँ पे जो अपीयर्स टू इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वर्चुअल एक्सटेंडेड इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज, है ना। और ऑब्जेक्ट का भी वही कहानी है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होता है आप समझ गए होंगे कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंपलिसिटी के लिए मैंने दो ही ले लिया है। एक्चुअली बहुत सारे रेज एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पे 3 रे आके मिल रहे हैं, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट 1 है, और एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे 4 रेज आके मिल रहे हैं। बताओ ज्यादा ब्राइटनेस किसका हो, कौन से इमेज का होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? इसकी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। ये ऑब्जेक्ट का, ये इमेज का, या इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। लाइट यहाँ पे ज्यादा इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइट यहाँ ज्यादा पहुंच रही है, इसीलिए ब्राइटनेस इसकी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ओके, तो बहुत ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा होगी, जितना लाइट किसी पॉइंट पे पहुंचता है उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होती है। ओके, समझ में आ रहा है? तो आंख के लिए क्या है, ज्यादा ब्राइटनेस अगर होगी दिखता है ना, आंख बंद कर लेते हैं लोग, आंख में उतनी लाइट नहीं, आंख पसंद नहीं करता उतना लाइट पहुंचना। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उतना ब्राइट तो हो सकता है ना। अगर मैं 5 रे कर देता तो और ब्राइटनेस बढ़ जाता, 6 कर देता तो और ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और ये चमकीला हो जाता। और ज्यादा चमकीला आपको पसंद नहीं आता है ना। एक लिमिट तक आंख अपने अंदर में लाइट को आने देना चाहता है। ओके, चलिए, तो मैंने इतना सारा चीज आपको बताया है, ध्यान में इसको रखिएगा। ओके, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, दोनों केस में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी, दोनों में, है ना।